श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। परद्रोही परदार रत पर धन पर अपवाद, तेन पावर पाप में देह धरे मनुजाद। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री पराय धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी हैं। लोभई ओढ़न लोभई दासन, शिष्णोदर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बड़ाई, काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले जनु जूड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू कह देखहि विपत्ति, सुखी भय मानो जग नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हो। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र मानहि, आप गए गुरु घालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग में दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगुण सिंधु बंधमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेखा, दंभ कपट जय धरे सुबेहा। वे अवगुणों के समुद्र, बंध बुद्धिकामी, राग युक्त, दो वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाहि, द्वापर कछुग वृंद बहु होई हैं कल जुग माहि। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जाने को विद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता अर्थात पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत है। मैंने तुमसे कहा है, यह बात को पंडित लोग कहते हैं। नर शरीर धर जे पर पीरा, करहि ते सहाय महा भव भीरा। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इससे उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन्ह कह मैं भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। अस विचारे जे परम सयाने, भजय मोहि संसित दुख माने। काल रूप तिन्ह कह मैं भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। अस विचारे जे परम सयाने, भजय मोहि संसित दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्याग कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनिनायक। संत असंतन के गुण भासे, संत असंतन के गुण भागे। तेन परहि भोजन रखि लखि राखे।
इससे वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों का त्याग कर देवता मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और संतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनो तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए सो अविवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष है, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाए, उन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय यति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। भगवान के श्रीमुख से वे वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। उन्हीं रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम के गावहि। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित्य नव चरित्र देख मुनि मा जाहि, नित्य नव चरित्र देख मुनि जाहि। ब्रह्म लोक सब कथा कहाहि, सुनि विरंच अतिशय सुख मानहि। पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। और ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात बार बार श्री राम जी की गुणों का गान करो। सनकादिक नारद है सराहें, यद्यपि राम निरंत मुनिया है। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुने परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ है, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपने ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजय, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पाषाण। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पर पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्रीहरि की कथा में से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रामचंद्र जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन नित्या बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरणों को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनहु सकल पुर जन्म बानी, कहूँ न कछु ममता उरानी। नहीं अनित नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और वह छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोय बर जाऊं भय विसराई। बड़े भाग वही मेरी सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखटक मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेल परलोक समारा। बड़े भाग से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो परत्र दुख पावई। सिर धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई।
वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाय विषय मन देहि, नर तनु पाय विषय मन देहि, और पलट सुधाते सठ बिसलेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात थी क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष ले लेते हैं। ताहि कबहु भल कहे न को, गुंजाग्राही परस मणि को। आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुघुची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, श्वेतज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु स्नेहि। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ इनके वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनु भव बारिद कहूँ बेरा, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरा। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए बेड़ा अर्थात जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, शोकित निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाई। जो मनुष्य से साधन पाकर भगवान भवसागर से न तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाऊं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण सुत गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावहु, करत कष्ट बहु पावहि को, भक्तिहीन मोह प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम दुर्लभ है, दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह विभक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसिति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पूर्ण समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संग की संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जगो महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूलते परम मुनि देवा, जो तजे कपट करे दुज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुप्त मत सब कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा,
जोग नमक जप तप उपवासा सरल स्वभाव न मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतनी आवश्यकता है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोर दास कहाई नर आशा करई तो कहूँ कहा विश्वासा। तो बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई यही आचरण बस्य वे भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। बैर न विग्रह आसन त्रासा सुख में ताय सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी अरोध दक्ष विज्ञानी। न किसी से वैर करे न लड़ाई झगड़ा करे न आशा रखे न भय की करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा तिन सम विषय स्वर्ग अपवर्गाम। भगति पक्ष हठ नए सठताई दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। संत जनों के सत्संग संसर्ग अर्थात सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तीर के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नामरत गत ममता मद मोह। ताकर सुख सोई जाने परमानंद संतोष। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।